साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, राज्य एवं केंद्रीय शिक्षक पात्रता एवं चयन व भर्ती परीक्षा हेतु हमने यहाँ पर हिंदी भाषा से संबंधित एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके कुछ वीडियोज़ आप पूर्व में देख चुके हैं। हम यहाँ पर हिंदी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो आगामी प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, वचन और लिंग से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की। चलिए आज विशेषण क्या है इसे जानते हैं। विशेषण होता क्या है? तो जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा एवं सर्वनाम की। तो ये जो शब्द हैं, ये विशेष्य कहलाएंगे। और विशेषणों की भी कुछ विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ये शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है, जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर राम यह संज्ञा शब्द है, बहुत तेज दौड़ता। अब यहाँ जो दौड़ता शब्द है, यह क्रिया शब्द है, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब राम जो है वह कैसा दौड़ता है? करता क्या है? दौड़ता है। तो ये क्रिया हो गई। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यह विशेषण हो गया। लेकिन किस प्रकार तेज दौड़ता है? तो वह बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत शब्द जो है वह यहाँ प्रविशेषण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे राम विशेष्य हो गया, प्रविशेषण बहुत है, और तेज शब्द जो है वह है विशेषण। दौड़ता शब्द क्रिया है, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। आगे चलते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है, जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है। अतः यहाँ तेज जो है यह विशेषण है, और विशेषण तेज जो राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेष्य है। तेज विशेषण की विशेषता बहुत, यहाँ प्रविशेषण है। अब विशेषण के भेद जान लेते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, जिसमें किन्हीं गुणों के बारे में बात की जाती है, या जिन शब्दों द्वारा संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण अथवा दोष इनका बोध होता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण हम जानते हैं, जैसे शूरवीर, कायर, बलवान, नया, पुराना, शहरी, मैदानी, सुंदर, लंबा, ऊंचा, मासिक, प्रातःकालीन, स्वस्थ, रुग्ण, लाल, हरा, पीला इत्यादि। ये सभी शब्द जो हैं ये संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या उनके गुण बताते हैं, अतः इन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक अर्थात जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा या नापतोल का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो प्रकार हैं, एक तो निश्चित है और दूसरा अनिश्चित। जैसे यदि हम यहाँ देखें तो निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। निश्चित में आप देखेंगे, जैसे 1 लीटर दूध, यहाँ पर 1 किलो लिखा है, ये 1 किलो है। 1 किलो आलू, यहाँ पर निश्चित है कितने लीटर दूध, 1 लीटर, कितने किलो आलू, 1 किलो। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। अनिश्चित में जैसे कुछ शब्द आते हैं, थोड़ा, कुछ इत्यादि। जैसे थोड़ा दूध, कुछ आलू, जिसमें निश्चित नहीं है कितना दूध या कितने आलू, तो ऐसे शब्दों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 3 प्रकार हैं, एक तो निश्चित है, अनिश्चित है और विभागबोधक है। पहला निश्चित, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, 4, 5, ये निश्चित संख्या बताई जा रही है यहाँ पर। जैसे पहला लड़का दूसरी लाइन में लगा है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर और भी कुछ उदाहरण बना सकते हैं। अब दूसरा है अनिश्चित, जैसे थोड़े, कुछ, बहुत सारे, जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए, बहुत सारे पेड़। अब यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने आदमी खड़े हैं या कितने रुपए हैं या कितने पेड़ हैं, तो ये अनिश्चित है। अब कुछ हैं विभाग बोधक, तो इन्हें देखते हैं। विभाग बोधक में जैसे प्रत्येक, जैसे 5, 5, 10, 10, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं इन्हें हम विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। अब आप यहाँ देख रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सार्वनामिक यानी इसका अर्थ होता है सर्वनाम से संबंधित। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई इत्यादि। जैसे उदाहरण जान लें, इस विद्यार्थी ने नकल की है, तो यहाँ पर इस शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। वह नेता विधायक है, तो यहाँ पर जो विधायक शब्द है वह संज्ञा है और वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो साथियों अभी आपने विशेषण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं यह जाना। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियोस और लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। थैंक यू।